माय यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस 23 में आप सभी का स्वागत है। और अब हम नई वीडियो के साथ किरचॉफ का नियम जो यूपी बोर्ड 2024 में हर साल रिपीट किया जाता है कि क्वेश्चन आ जाएगा वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। और या फिर आपसे एक नंबर ही अगर क्वेश्चन बनता है या 2 नंबर में आता है तो ऐसे पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, या धारा नियम क्या है, या धारा नियम से आप क्या समझते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसके लिए मैं एक एक नियम आपको विस्तार से थ्योरी के साथ प्लस न्यूमेरिकल भी आपको सिखाता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप पूरी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये गारंटी मेरी है कि आपको अगर नहीं आता तो वो मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप पूरी वीडियो बिना भगाए आपको देखना है। ठीक है, चलिए तो आते हैं टॉपिक पे बिना देर किए। किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ्स लॉ इंग्लिश में कहते हैं। हम लोग बात करें तो सन 1842 ईस्वी में, कब की बात है? सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ एक साइंटिस्ट है। कहीं कहीं किरकॉफ लिखा रहता है, कहीं कहीं किरचॉफ लिखा रहता है पेपर में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है। सन 1842 मतलब 1842 ईस्वी में इन्होंने जो जटिल परिपथ था, जटिल परिपथ जिसको कहते हैं हार्ड सर्किट, जटिल परिपथ जो है इसको इन्होंने सरल परिपथ में करके बनाया। इन्होंने सरल परिपथ करके इसको बनाया और बनाने के बाद इसके 2 नियम दिए गए। दोनों नियम क्या क्या है? इनके 2 नियम बनाए गए। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं केवीएल लॉ, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं केसीएल लॉ। एक केवीएल और एक केसीएल। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका पूरा नाम क्या होता है? किरचॉफ, इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ, इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको किरचॉफ सर्किटल लॉ। इसको हम लोग किरचॉफ के वोल्टता का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के वोल्टता का नियम कहते हैं, और इसको हम लोग किरचॉफ का संधि नियम कहते हैं, क्योंकि सर्किट का तात्पर्य संधि से भी हो सकता है। किरचॉफ का सर्किटल या परिपथीय नियम भी आप बोल सकते हैं, परिपथीय नियम। तो ये 2 नियम हैं और दोनों नियम की हम लोग चर्चा करेंगे। और एक प्रथम नियम है और एक द्वितीय नियम है। तो एक प्रथम नियम इस पर है, द्वितीय नियम इस पर है। हम लोग चलिए एक एक चर्चा करते हैं। इसी का नाम और भी है जिसको धारा नियम कहते हैं। चलिए अब उस पॉइंट आते हैं, मिटाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो नीचे दिखती नहीं है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम नियम जो है जिसको फर्स्ट लॉ कहते हैं, ये प्रथम नियम क्या है पहले इसके बारे में बात करेंगे। प्रथम नियम को हम लोग धारा का नियम कहते हैं। आप धारा नियम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसे आप संधि का भी नियम कह सकते हैं, संधि का भी नियम बोल सकते हैं, या आप इसे इंग्लिश में जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ। ठीक है, अब ये धारा नियम कहिए या संधि का नियम कहिए या जंक्शन लॉ कहिए या किरचॉफ का प्रथम नियम कहिए, सब एक ही चीज है। ये हेडिंग है, ये कुछ और नहीं। क्या है? हेडिंग है। और ये क्या है तो चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा। संधि क्या होता है? जोड़। जैसे हमारे हाथों में ये है ना, ये देखिए मुड़ रहा है ना, तो यहाँ पर ये क्या जोड़ है। उसी प्रकार से इस सर्किट में भी कहीं ना कहीं जोड़ होता है, वायर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो ये भी तो जोड़ ही है। तो ना ये संधि का काम करता है। किसका काम? संधि का। बोर्ड में से एक स्विच से कई सप्लाई आप देते हैं, ये भी एक संधि का कार्य करता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग जैसे ट्रेन से देखते हैं तो ट्रेन में क्या होता है कि जैसे कहीं कहीं आप देखते होंगे स्टेशन लिखा रहता है, कहीं जंक्शन लिखा रहता है। वहां स्टेशन का तात्पर्य क्या है कि एक रूट से अगर कोई गाड़ी आ रही है, उसी रूट से निकल गई तो स्टेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्टेशन। लेकिन अगर वही चीज अलग अलग रूट से आए और एक रूट पर चली जाए, या फिर अलग अलग रूट पे डिवाइड हो जाए, अलग अलग रास्ते में चली जाए, अलग अलग दूरी से आए, अलग अलग दिशाओं से आए और मिलने के बाद अलग अलग दिशाओं में चली जाए, तो उसको जंक्शन पढ़ते हैं। जैसे आप देख लीजिए गोरखपुर आपका क्या है? जंक्शन है। गोरखपुर क्या है? जंक्शन है। लखनऊ क्या है? जंक्शन है। बाराबंकी क्या है? जंक्शन है। मनिकापुर आपका जंक्शन है।
बस्ती स्टेशन है, मुंडेरवा स्टेशन है, खलीलाबाद स्टेशन है, क्योंकि यहाँ सब एक रूट से आती हैं गाड़ियां और उसी रूट पर निकल जाती हैं, तो ये सब स्टेशन में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूट हैं जो अलग अलग डायरेक्शन से आके अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वो आपके क्या, जैसे गोंडा आप देखेंगे वहां स्टेशन जंक्शन पे कभी जाइएगा तो आप देखेंगे लिखा रहता है गोंडा जंक्शन, और कहीं कहीं लिखे रहेंगे स्टेशन। तो स्टेशन पे आप समझ जाएंगे एक रूट से आएंगे एक रूट पे जाएंगे, वहां से बन के गाड़ियां नहीं जल्दी चलती हैं, बहुत कम ही गाड़ियां बन के चलती हैं। जो नॉर्मल गाड़ियां बहुत कम रेंज तक जानी है या फिर लॉन्ग रूट तय करना है, लेकिन वो यहाँ से तय करना है कि पीछे से सवारियां वहां नहीं मिलेगी, ज्यादा ट्रेनें हो जा रही हैं, तो उस तरह की केसेस में स्टेशन से उठाया जाता है। नहीं तो ज्यादातर केसेस जंक्शन से लिए जाते हैं। तो जंक्शन आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि जंक्शन में सीधी भाषा में अपनी लैंग्वेज में समझे तो जोड़ होता है, मतलब जहां एक दूसरे से कोई जुड़ते हैं वही जंक्शन का काम है। तो जंक्शन अगर हम सर्किट की बात करें तो हम लोग जानते हैं, जैसे ये क्या है, ये एक जंक्शन है। मान लो यहां से कोई करंट आई जैसे I1, यहां से कोई करंट आई मान लीजिए I2, यहां से कोई करंट चली गई मान लीजिए I3, यहां से कोई करंट चली गई तो मान लीजिए I4। इस प्रकार से करंट जा भी सकती है और आ भी सकती है, इस तरह के करंट होते हैं। अब यहां से मान लीजिए यहां चली गई तो ये क्या हो जाएंगी I6। तो ऐसे करंट, अब ये सेंटर बना लेते हैं, केंद्र बिंदु O है, तो ये क्या काम कर, इसी को कहते हैं संधि। इसी को क्या कहते हैं, संधि कहिए, जंक्शन कहिए, इसी का नाम है। अगर हम लोग बात करें इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो किसी भी संधि पर मिलने वाली, किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का अगर मैं बीजगणितीय योग कर दूं तो शून्य हो जाएगा, उसी को धारा नियम या संधि नियम या जंक्शन लॉ कहते हैं। जैसे मैं लिख दे रहा हूं इस चीज को, किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, धारा नियम कहलाता है। अगर आपसे बोर्ड में पूछा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या लिखेंगे, मेन पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट ये लिखेंगे कि संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा और संधि के पास आने वाली धारा आपस में बराबर होती है। जो संधि से दूर जाने वाली धारा है और संधि के पास आने वाली धारा है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मतलब यहां से जो दूर गई है और जो पास आई है, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे अगर एक चीज और नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। अगर संधि से, अगर जोड़ से दूर जाती हैं तो चिन्ह आप क्या लेंगे, माइनस, और अगर संधि की ओर आती हैं तो चिन्ह आप लेंगे प्लस। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान कि संधि से संधि जोड़ने वाली धारा नहीं ली जाती है, क्योंकि आप अगर संधि से संधि जोड़ने वाली धारा लेंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए कौन सी धारा, अब इसका सूत्र बनता है सिग्मा I = 0, मतलब कि धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही चीज मैंने परिभाषा में लिखा है, इसी का प्रतीक है, सिंबल है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग इन रूल को सेटिस्फाई करवाऊंगा। देखिए क्या है, सिग्मा I मतलब कुल धारा। अब कुल धारा कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे देखिए I1 धारा आई है ना संधि की ओर, देखिए यहाँ पर आ रही है, तो आएगी तो क्या लेकर चलेंगे, प्लस में। अच्छा I2 भी आ रही है संधि की ओर, देखिए तो क्या लेंगे, प्लस में I2। ये देखिए I3 क्या है, I3 जा रही है तो जाएगी तो क्या लेंगे, माइनस में I3। ये देखिए ये भी जा रही है तो माइनस में क्या लेंगे, I4। ये देखिए I5 आ रही है तो प्लस में क्या लेंगे, I5। ये देखिए I6 भी जा रही है तो माइनस में क्या लिखेंगे, I6। यही है I6। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या लिखा है,
0। अब मैं ये प्रूफ कर रहा हूं, देखिए कैसे। अगर मैं इसमें I1 प्लस I2, अब इधर प्लस वाला एक तरफ लिख लीजिए I5, अब माइनस वाला जो है उस तरफ भेजिए, तो I3 जब उधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। I4 उधर जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। I5 और I6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए संधि के पास आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा आपस में कैसी हो गई, बराबर हो। वही चीज मैंने लिख दिया है। अब आपसे पेपर में कभी कभी एक चीज और पूछा जाता है कि ये बताइए, मैं थोड़ा सा फिगर रफ करता हूं, नहीं तो जगह कम है, तो इस पर विशेष ध्यान रखते हुए वीडियो भी बनाना पड़ता है। तो देखिए अब हम बात करें अगर ये किसके नियम पर कार्य करता है, तो यह है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये एक नंबरी क्वेश्चन बन सकता है। यह किसके संरक्षण पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, धारा नियम। इतना आप बोर्ड एग्जाम में अगर लिख के आएंगे तो आपका एक भी नंबर कट नहीं सकता। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल इस पर आपको हम सिखाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्या है इसका, इसको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि कम स्पेस में ही आपको बताना है। चलिए इस पर बेसिस न्यूमेरिकल आइए। फर्स्ट लॉ पे न्यूमेरिकल, फर्स्ट लॉ पर बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल की हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाए, न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे। देखिए किसी भी संधि की ओर आने वाली धारा, जैसे आपको ऐसे दे दिया गया 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और दे दिया गया यहाँ पर दे दिया गया 1 एम्पियर, फिर यहाँ दे दिया गया I। पूछ लिया गया इसमें I बराबर क्वेश्चन मार्क, और आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए विशेष ध्यान देंगे। आपको जब ऐसा सवाल मिले तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका संधि, पहले चेक करना आपको संधि मिल गया। अब संधि से आप ध्यान दीजिए, संधि की ओर आ कौन कौन सी धाराएं गई। सूत्र आपको पता है, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, शून्य के क्या होता है, बराबर। इसका मतलब इक्वल, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए संधि की ओर आने वाली धारा कौन सी है, तो देखिए कौन आया है, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर किस में जाएगा, प्लस में। अब देखिए आगे प्लस लिखिए या ना लिखिए, वो पता रहता है कि प्लस है। ये भी देखिए संधि की ओर आ रही है, ये भी कैसा लेकर चलेंगे, प्लस में। प्लस में क्या है, 3 एम्पियर। फिर देखिए यहां से धाराएं जा रही हैं तो क्या लेंगे, साइन माइनस। अभी को बताया जाने वाली धारा माइनस के साथ, तो माइनस में 1 एम्पियर। ये भी धाराएं जा रही हैं तो माइनस में I इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा पहले आपको एक रूल है, का को पहले काटिए पीछे दीजिए भाग, और गुणा करो धन जोड़ के बाद में दियो घटा। मतलब लास्ट में घटाना होता है, उसके पहले जोड़, उसके पहले गुणा, उसके पहले भाग, उसके पहले का, उसके पहले बार। ठीक, तो ये रूल याद रखिएगा। तो हम लोग पहले प्लस वाला साल, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो पहले दोनों जुड़ जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर। ए मत समझिए, ए मतलब एम्पियर है। अब माइनस का 1 एम्पियर, और I को अगर हम उधर भेज देते हैं तब प्लस में I हो जाएगा। अब 5 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 4 एम्पियर, और बराबर में I। अब चाहे ऐसे लिखिए और चाहे I बराबर ऐसे 4, और ऐसे लिख दीजिए A एम्पी, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। 4 एम्पियर। क्लियर है, इस टाइप से सवाल लगते हैं। एक सवाल और आपको सिखाते हैं, चलिए दूसरे टाइप का सवाल सीखिए। नोट करते रहिएगा, जो ना आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी न्यूमेरिकल हम आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। ये देखिए 2 एम्पियर, यहां से धारा 3 एम्पियर, ये आ रही है 5 एम्पियर, सब मिल गई एक जंक्शन पे, और मिलने के बाद दूसरे जंक्शन पर चली गई। यहाँ भी धारा 3 एम्पियर की आ रही है, यहाँ से धारा 2 एम्पियर चली जा रही है, यहाँ से धारा 1 एम्पियर की चली जा रही है, और यहाँ से धारा I आ रही है। और पूछा गया कि I का मान क्या होगा, यही आपको बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इस टाइप के धारा में आप क्या करेंगे। यहाँ पे धारा को लिख दिया गया I1। तो पहली बात विशेष ध्यान इस टाइप के सवाल में ध्यान ये देना है कि ये संधि है और ये भी संधि है।
तो संधि से संधि को मिलाने वाली धाराएं नहीं ली जाती, अभी मैंने बताया है। तो ये इतना आपको नहीं लेना, इसको भूल जाइए कि भी कुछ, ठीक। इसको दिमाग से आप हटा दीजिए, ये समझिए इतना मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये संधि से संधि को जोड़ा जा रहा है। अब संधि की ओर आने वाली धारा चेक कीजिए, ये आ रही है, तो कौन सा साइन लेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो आने वाली धारा संधि की ओर देखिए, आने वाली धारा कौन सी है, 3 एम्पियर। क्या लेंगे, 3 एम्पियर प्लस, बोले क्या लेंगे, प्लस। ये 2 एम्पियर क्या है, कौन सा साइन लेंगे, प्लस, क्योंकि आने वाली धारा है तो लिखेंगे 2 एम्पियर। फिर देखिए ये भी आने वाली धारा है, कितने एम्पियर है, 5 एम्पियर, किस में लेंगे, प्लस में। ये भी देखिए ये भी आने वाली धारा है, ये भी क्या लिखेंगे, प्लस में। क्या लिखेंगे, 3। देखिए ये जाने वाली धारा है, क्या लेकर चलेंगे, माइनस, माइनस में 2 एम्पियर। ये देखिए ये भी जाने वाली धारा है, तो माइनस में 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओहो ये देखो आ रहा है, रुकिए रुकिए बना दे रहे हैं क्वेश्चन, में दिक्कत हो जाएगा। माइनस में जगह कम पड़ गया है, समझ जाइए, ये जा रही है तो माइनस का ही, ठीक है। अब अगर सॉल्व करें तो 3a 2a 5a 3a सब जोड़िए, 3 2 5 5 5 10 10 और 3 13, तो हो जाएगा 13 एम्पियर। और माइनस 2 में 2 और 1, ये माइनस माइनस में तो जुड़ेगा, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस उतरता है, तो माइनस उतार दिए, 2 1 3 एम्पियर। और माइनस का आई बराबर में 0, आई को उधर भेज दीजिए, तब प्लस में आई हो जाएगा। और इधर कितना है, 13 में से 3 गया तो आपका बचेगा 10, और 10 क्या, एम्पियर। एम्पियर क्या है, धारा का मात्रक है, ठीक है। तो ये आंसर है। अब आपके लिए मैं क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। चलिए आप लोग ये बताइएगा, इसमें आई का मान आप निकाल के हमको आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं आप लोग क्या आंसर देते हैं, ठीक। बस आज के लिए इतने पर धन्यवाद, और आप सभी लोग ऐसे ही प्रयास बनाए रखिए। बहुत सारा प्रेम आप सबने दिया है, जिससे एक दिन में पहली वीडियो पे 100 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। तो आप लोग इसी प्रकार से अपना प्रेम, अपना व्यवहार बनाए रखिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर आऊँ।